आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ तो उस वीडियो का नाम है हाउ बॉलीवुड अर्न्स। ये नीतीश राजपूत का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में वो बॉलीवुड के बारे में हमको क्या बताते हैं। अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो OTT पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी फिल्म में काम करने को मना कर दे, वरना बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता है उसका। शीला की जवानी आइटम सॉन्ग के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड ये सब मिलके सिर्फ एक साल में 2000 से ज्यादा मूवीज बनाते हैं। अब इन 2000 मूवीज में से आपको कितनी मूवीज याद होंगी? 20 या फिर 25? और इनमें से कितनी होंगी जिनका सिर्फ आपने नाम ही सुना होगा? मे बी 100 या 200। और बात करें कि थिएटर में जाके आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, तो ऑन एन एवरेज 10 या फिर 15 मूवीज ही देख पाते हैं। ये जो 2000 मूवीज साल भर में आती हैं, इनमें से 90% फ्लॉप होती हैं और बॉक्स ऑफिस से अपना पैसा तक नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन उसके बाद भी हर साल मूवीज बनाने का जो ये ट्रेंड है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मूवीज बन रही हैं। अब कोई भी मूवी चैरिटी के लिए तो बनाता नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए बनाता है मूवी। और मूवी बनाने का ये जो बिजनेस है ये बहुत ही रिस्की माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप कई साल तक बहुत सारा पैसा लगा के एक मूवी बनाते हो और अगर खराब मूवी बनती है तो 3 दिन में ही मूवी थिएटर से बाहर हो जाती है। और एक बार मूवी रिलीज हो जाती है तो गलती सुधारने का मौका नहीं होता है। इसलिए मूवी बनाने में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इस साल कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक फिल्म आई थी शहजादा। फिल्म इतनी खराब थी कि क्रिटिक्स ने इसको 0 स्टार्स दिए थे। और क्योंकि लोग थिएटर में मूवी देखने नहीं आए तो 2 से 3 दिन में ही मूवी थिएटर से हटानी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी एक फायदे का सौदा निकली। इस फिल्म को बनाने में 65 करोड़ लगे और प्रमोशन में 20 करोड़ लगे। टोटल 85 करोड़ में ये फिल्म बनी। इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन जो था वो 38.33 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन मतलब कि टोटल टिकट कितने में बिकी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स भी लेती है तो इस टैक्स को अगर हटा दिया जाए तो नेट कलेक्शन हुआ 32 करोड़। और इस फिल्म के इंटरनेशनल टिकट कलेक्शन से जो आए थे वो 9 करोड़ रुपए आए थे। लेकिन इसके बाद भी इस मूवी ने 105 करोड़ से भी ज्यादा बना लिया। तो मूवी फ्लॉप होने के बाद भी पैसा बना कैसे लेती है और मूवी बनने के बाद आप तक कैसे पहुंचती है, टिकट बेचने का क्या अरेंजमेंट होता है, सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो गई है और सारी जगह अब हम लोग मल्टीप्लेक्स ही क्यों देखते हैं, ये सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले जब मूवीज बनती थी तो वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। पहले कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स अपनी जमीन वगैरह गिरवी रखते थे या फाइनेंसर से इंटरेस्ट पे पैसा लेके मूवीज बनाते थे और अगर मूवी फ्लॉप हो जाती थी तो लोग रोड पे आ जाते थे। रिस्क इतना ज्यादा होता था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस ही पैसा लगाते थे मूवीज के अंदर। और उस टाइम की जो मूवीज थी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर पे ही लगती थी, टीवी वगैरह पे नहीं आती थी। इसके कुछ साल बाद एंट्री होती है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज, यूटीवी, रिलायंस, वायाकॉम, बालाजी इंटरनेशनल। तो पहले जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और फाइनेंसर रिस्क लेके मूवी बनाते थे, उसी चीज को इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने एज अ कंपनी बनके करना स्टार्ट किया और इस पूरी मूवी इंडस्ट्री को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में बदल दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रोडक्शन हाउस का, फैंटम। इस प्रोडक्शन हाउस को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मंदू मंटीना, विकास बहल इन्होंने शुरू किया था और आगे चल के इस प्रोडक्शन में रिलायंस ने 50% स्टेक ले लिए। अब अगर अनुराग कश्यप अकेले अपना पैसा लगा के मूवीज बनाते तो उनको रिस्क ज्यादा रहता, लेकिन इन्होंने कंपनी बनाई और कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और बाहर से रिलायंस ने भी स्टेक लेके पैसा लगाया, तो इनकी जो पैसे की दिक्कत थी वो भी कम हुई और इनका रिस्क भी कम हुआ। कोई कोई ऐसे भी केस होते हैं कि अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वो पैसा डालते हैं। जैसे कहा जाता है कि बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। हालांकि रणवीर सिंह ने इस बात को मना कर दिया था कि ये बात सही नहीं है। और जब इस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस बने तो इन लोगों ने एक चीज और करी, इन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने स्टार्ट किए। तो अब ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक मूवी में पैसा लगाने की बजाय मल्टीपल जगह पैसा लगाया जाए। जैसे कुछ मूवीज इन्होंने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से खरीदी, कुछ इन्होंने खुद बनाई, कुछ इन्होंने दूसरे स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करके बनाई, कुछ पैसा इन्होंने बड़ी बजट फिल्म में डाला जिसमें बड़े स्टार्स थे, कुछ पैसा इन्होंने स्मॉल बजट में डाला, कुछ पैसा मिड
बजट में डाला। जैसे मैं इरोज का एग्जांपल लूं तो इरोज एक साल में 20 हिंदी मूवीज बनाता है, जिसमें से 2 वो खुद प्रोड्यूस करता है, 6 वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से लेता है और 12 को वो को प्रोड्यूस करता है। और इसमें 7 बड़े बजट की फिल्म्स होती हैं, 7 मीडियम बजट की और बाकी स्मॉल बजट की होती हैं। वहीं वायाकॉम की बात करें तो उसने इनसे थोड़ी हट के स्ट्रेटेजी अपनाई। वायाकॉम ने सारी स्मॉल बजट फिल्म का पोर्टफोलियो बनाया। आज भी ये लोग स्मॉल बजट फिल्म पे ही खेलते हैं, जैसे तनु वेड्स मनु, प्यार का पंचनामा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अभी जो पूरा प्रोडक्शन वाला मॉडल था, इसकी सक्सेस को देख के जो बड़े एक्टर्स थे जिनके पास अच्छा पैसा था, उन्हें लगा कि फिल्म तो हमारी वजह से चल रही है, तो हम भी ऐसे ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। तो बड़े एक्टर्स भी या तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ को प्रोड्यूसर बन गए या फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। जैसे शाहरुख खान का है रेड चिली एंटरटेनमेंट, ओम शांति ओम, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, डियर जिंदगी, ये सारी मूवीज शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन से बनाई हैं। ऐसे ही आमिर खान, अजय देवगन, सब ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किए। तो जब ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आए तो इन्होंने प्रोडक्शन और फाइनेंस के सिस्टम को तो सिस्टमैटिक किया ही, लेकिन इन्होंने जो कमाई मूवी सिंगल स्क्रीन पे जाके सिर्फ टिकट से कमाती थी, उसके कमाने के बहुत सारे रास्ते भी खोले। तो इस चीज को समझने के लिए राइट्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक फिल्म जो होती है वो